नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप एकदम ठीक होंगे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, सांख्यिकी योग्यता, संख्यात्मक योग्यता आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और कोई ना कोई सवाल जरूर आता है, चाहे रेलवे का हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी हो, कोई भी हो, अथवा आपका एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, ग्रुप डी हो या कोई भी अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, एनबीएस हो या डीएसएसबी, कोई भी परीक्षा हो, केबीएस हो, हर परीक्षा में ये आता है। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है इसमें पढ़ाने वाला वो टॉपिक ये है कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना और प्राकृतिक संख्याओं के बीच से संख्या दी है उनका योगफल ज्ञात करना, सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, वर्ग संख्याओं का योगफल ज्ञात करना और घन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप एकदम सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं इससे पहले सांख्यिकी योग्यता यानी संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके पहले मैं नंबर सिस्टम के रूप में 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं। उसमें मैंने सभी संख्याओं का विस्तार बताया है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक, पूर्ण, आपका परमेय, अपरमेय, सम, अभाज्य, ये सब कुछ मैंने उसमें बताया है। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। ये है ए से बी तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है हमको। ए से यानी कहने का अर्थ हमारा ये है जी, ए से बी तक की लगातार सम संख्याओं का योग, यानी ए से बी तक की लगातार क्रमागत संख्याओं का योग। मैंने ये भी पढ़ाया है कि क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें आपका सूत्र है b प्लस ए और b प्लस ए माइनस 1। अब ये लगातार यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्या है। तो आपको करना क्या है, अंतिम संख्या को यहां रख लेना है। ये आपकी अंतिम संख्या है और इसमें पहली संख्या आप जोड़ लेंगे। फिर अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे और उसमें 1 जोड़ लेंगे और बटे में आप कर देंगे 2, बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, लास्ट की संख्या, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या, यानी प्रथम अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ लो, फिर अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा लो और 1 को कर दो माइनस। तो देखिए, ये हो गया आपका 101 और 1 से 1 कट गया, 100 बचा और इसको मैंने 50 बार विभाजित कर दिया। कितने बार? 50 बार। तो इसका ये 0, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5। कितना सरल है दोस्तों, यानी 1 से 1 काट दिया, प्लस का 1 माइनस का 1, ये मैंने काट दिया है और आपका ये माइनस से प्लस कट गया और ये 2 से आपका 50 बार। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, ये और देख लीजिए, जैसे जब संख्याएं लगातार हो, यानी संख्याएं जब आपकी लगातार हो, यानी 1 से शुरू हो और लगातार 100 तक, 200 तक, 1000 तक, 5000 तक, जहां तक भी हो, यानी लगातार हो, तब इसका एक सूत्र और भी होता है, n प्लस में 1/2। ठीक है, यानी जो आपका n है, n जो है आपका अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या हो गई 100 प्लस 1, यानी अंतिम संख्या का अगला अक्षर, यानी अंतिम संख्या में 1 जोड़ लीजिए, 101 बटे में 2, ये है आपका। तो इसको आप काट दीजिए, काट दिया
तो इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 5050। कितना होगा? 5050 होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यानी 24 से 76 तक की संख्याओं का योगफल बहुत ही आनंददायक है। तो हमको क्या करना है ये देखते हैं। देखिए प्रथम संख्या 24 है, प्रथम संख्या 24 है और अंतिम संख्या 76 है। ठीक, तो सूत्र है अंतिम संख्या में प्रथम संख्या जोड़ लीजिए और अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटा दीजिए और उसमें 1 जोड़ लीजिए। कितना? और बटे में कर दो 2। तो अंतिम संख्या 76 है प्लस में प्रथम संख्या 24 और अंतिम संख्या 76 प्लस में आपका है 24 का 1। ठीक है, तो ये बटे में हो गए 2। तो ये लीजिए 0 और 7 और 2 9 और 1 10 गुणा में यहां दोस्तों यहां आएगा आपका माइनस। कितना आएगा? ये लीजिए ये होता है आपका माइनस, यानी ये अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटाना है और उसमें 1 जोड़ देना है। तो ये आपके कितने बचेंगे? यानी 76 और 1 77। अब 77 हो गए। 76 1 77 में से 24 घटा लीजिए, 3 बचे और 5 बचे। ठीक है, 53 बटे में 2 से इसको काट दीजिए 50 बार। तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 दिया 15 और 5 25 और 1 26, यानी आपका हो गया 2650। चलिए देख लेते हैं। यानी अंतिम संख्या में प्रथम संख्या जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया और यहां पर अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटा के उसमें 1 जोड़ लो। तो ये हमने ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों ये प्रश्न है 103 से लेकर 102। तो ये आपको अपने आप ही करना है। तो 100 ये ए हो गया और ये अंतिम संख्या बी हो गया। चलिए अब है हमारा प्रश्न 23 से लेकर 322 तक का योगफल, जो मैंने अपने डिस्प्ले में शुरुआत में हेडिंग में दे रखा था। तो देखिए दोस्तों करना क्या है हमको, यानी प्रथम संख्या हमारी ए है और अंतिम संख्या हमारी बी है। तो देखिएगा पहली यानी अंतिम संख्या जो है उसमें प्रथम संख्या जोड़ना है। उसमें क्या है? प्रथम संख्या जोड़ना है। और आप लोगों को करना क्या है, जो आपकी अंतिम संख्या है उसमें से प्रथम संख्या घटा के और 1 जोड़ लेना है और बटे में आपको 2 कर देना। बटे में आपको 2 करना है। तो ये हो गए 23 5 हो गए और 2 और 2 4 हो गए, ये गुणा में। अब देखिए ये आपका 1 और 22 यानी 323। 323 में 23 जाएंगे तो आपका 3 से हो जाएगा, बटे में 2। इसको हम 1.5 से बार काट देंगे तो ये 345 गुणा में आपका 1.5 हो जाएगा। तो ये तो 0 आ गया। 15 5 पे 76 हासिल 7 होती है, 76 5 हासिल लगी 7 और 15 चौका 60 और 7 67 हासिल लगी 6 और 15 थी 45 और 6 51। ठीक है दोस्तों, ये आपका 15 थी 45 और 6 51 हो गया। कितने आसान है, कितने बड़ी है, कितना भी बड़ा हो, बड़ी संख्या हो आप कर डालेंगे। चलिए अगला चलते हैं। अब दोस्तों हम मुझे लगता है मैंने काफी प्रश्न करा दिए हैं। अभी एग्जाम्पल 5 है, इसका आंसर आपको देना है।
अब है लगातार सम संख्याओं का योगफल, सम या विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो लगातार क्या है हमारा, लगातार n सम संख्याओं का योगफल, यानी 5 सम संख्या दी हैं या 7 सम संख्या दी हैं, उनका योगफल n+1। जैसे 5 सम संख्याएं तो 5 गुणा में 6 करना है, 100 सम संख्याएं तो 100 गुणा में 101 करना है। देखिए प्रथम 8 सम संख्याओं का योग कितना होगा, लगातार 16 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास 2 सम संख्या है, तो 1 और 2, तो सूत्र क्या है 2। चलिए एक और ले लेता हूं, जैसे तुम्हारा सस्पेंस यहां ना आए ठीक जाए कि ये वाला 2 लिया है। ये संख्या हो गई हमारी 1, 2 और 3, तो हमारी कितनी संख्या हो गई 3, हमारी हो गई 3 संख्या। 3 गुणा में अगली संख्या 4, 4 तिया 12। अब देखते हैं ये ठीक है कि नहीं, 2 और 4 6 और 6 12। तो यानी हमको ये देखना है कि संख्याओं की, सम संख्याओं की गिनती कितनी है। हमको क्या देखना है, सम संख्याओं की गिनती कितनी है। देखिए प्रथम 8 सम संख्याओं का योगफल, तो 8 और 1 9, यानी 8 सम संख्याएं, सम संख्याओं की गिनती कितनी, 8, 8 और 1 9, 9 8 72। तो दोस्तों अब वो इसी सवाल को ऐसे बोल सकता है कि 16 तक की सम संख्याओं का योगफल याद कीजिए। 16 तक की, देखो इसने कहा है कि प्रथम 8 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 8 सम संख्याओं का योगफल उसने ये कहा है, उसने जो कहा है कि प्रथम 8 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 8 का। उसने कहा 16 तक, यानी वो कह रहा है कि 16 तक में जितनी भी सम संख्याएं आती हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए। उसको ऐसे भी पूछ सकता है 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में 12 प्लस में 14। तो देखिए अब कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 तक। तो देखिए दोस्तों 16 तक 8 सम संख्या हुई, दोबारा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लगातार 8 सम संख्याएं, कितनी सम संख्याएं 8। तो कहने का मतलब ये है वो जब n, हमको निकालना n, ठीक है, तो जब हम n निकालेंगे इसमें ध्यान रखना कि प्रथम 8 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 20 सम संख्या, प्रथम 100 संख्या, प्रथम 1000 संख्या, या के 16 तक। तो 16 तक में हम देख रहे हैं 8 सम संख्या। अब आप सोच रहे होंगे वो कह दे 9 से 72 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे गिनेंगे, कहां तक लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना है। जो 16 तक उसने कहा है तो n बराबर इसका कर लो आधा, सीधी सी बात। ये हो गया 8 और 8 हो गया n बराबर 8 और n+1 अगली संख्या, 8 और 1 9, 9 8 72। ठीक है, तो आपको इस प्रकार निकालना। चलिए देखते हैं, देखिए 2 और 14 16, 4 और 12 16, 10 और 6 16, तो 1 1 2 3 4, 16 चौका 64 और 8 72, 16 चौका 64 और 8 72। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से कोई और संख्या देख लीजिए। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। और तो देखिए इसमें प्रथम 25 सम संख्याओं का, यानी n बराबर आपकी हो गई 25। अब
यहां से कितना होगा, यहां से लगातार 50 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये है 50 तक, और मैंने बताया था कि जो सम संख्या हो या विषम संख्या ये होती है आधी। तो 50 तक में जब तुमको n निकालना है तो ये लीजिए, इसका कर देंगे आधा, और ये हो गया आपका 25। कितना हो गया, 25। तो सूत्र क्या है, n+1 का दोनों का गुणा। तो n और n+1 का मतलब है अगली संख्या, ये कर देंगे हम गुणा। तो 25 और एक संख्या है, तो ये हो गए 650। कितना हो गया, 650। 25 छिक के 1.5 से, 1.5 से 0, हंस लगी 15, और 25 25 पंजे 125। ठीक है, तो 25 छिक के 1.5 से, हंस लगी 15, और आपका कितना हो गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये हो गए 65। कितना हो गया, 65। तो महोदय ये हो गए 650। कितने हो गए, 650। ठीक है ना। तो 50 तक की सम संख्या का आपको योगफल कहे, 50 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, आपको संख्या का आधा कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको ये दिए, तो आपको क्या है, n निकालने के लिए इसका आधा कर दीजिए ये, और इसका हो गया ये, तो 94, और इसकी अगली संख्या 95, इन दोनों का कर देंगे हम गुणा। यदि आपको गुणा को बहुत ही आसान तरीका से सीखना है कि हम देख के गुणा कर लें, तो मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 को आप अच्छे से देख लीजिए, वहां आपको गुणा करने की एक ट्रिक मिल जाएगी शानदार तरीका से। ये आपको करके आंसर पेश करना है। फिर ये है 65 सम संख्या और 130 तक की, यानी आधी हो जाएंगी। इनके आंसर आपको हमें देने हैं। अब आ जाइए विषम संख्या। अब आ जाइए विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या में क्या है, n²। उसमें सम संख्या में का एक जो संख्या थी, माना हमें 25 सम संख्या का करना था, तो 25 गुणा 26 करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। यदि 25 विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है तो 25 गुणा 25 ही करना है। 30 सम संख्या विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है तो 30 गुणा 30 ही करना है। देखिएगा, प्रथम 9 लगातार विषम संख्याओं का योगफल। तो देखिए 9 का कर दो स्क्वायर, 9 का कर दो स्क्वायर, 81 आएगा। देखिए कैसे, मैं ले लीजिए 1, 3, 5, इनका पर 3 संख्या, कितना है, 3 संख्या, और 3 संख्या का योगफल करें तो 3 संख्या का हम योगफल करेंगे तो आएगा हमारा 3 का स्क्वायर यानी 9। ये मत समझ लेना बीच वाली संख्या का स्क्वायर, नहीं, 1, 2, 3, इनका जोड़ दो, जोड़ दिया हमने, 1 और 3 4 और 5 9 आ गए ना। तो ये छोटा लिया है, तो 9 जब प्रथम 9 लगातार विषम संख्या यानी 9 विषम संख्याओं का योगफल करेंगे तो 81 आएगा। 1, 3, 5, 7, 7, 9, 11, 13, 13 और 2 15 और 2 17 और 2 19, यहां पर आपका 18 आ जाएगा। तो देखिए जैसे ये आपका 5 है, ये कितना है आपका 5, तो करना क्या है, अब इसमें अब देखिए, या प्रथम 17 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब या फिर ये इस रूप में भी आपका सवाल हो सकता है। तो देखिए 17 तक की विषम संख्याओं का योगफल। अब हम सम संख्या में का क्या करते थे, 50 तक की सम संख्या तो आधा कर लेते थे, तो यहां भी करेंगे जैसे 17 तक। तो 17 विषम संख्या, 17 से एक बड़ी संख्या ले लो, तो ये कितनी हो गई आपकी, 17 से एक बड़ी संख्या 18 हो गई। कितनी हो गई, 18, और 18 का कर दो आधा, आधा, तो ये 9 संख्या बनेंगी। कितनी बनेंगी, 9, और 9 का भाग। तो
वो कहे 9 लगातार विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या 17 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या इस रूप में दे। और यदि वो कह भी देता ना 18 तक की विषम संख्याओं का, 18 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमें पता 18 तो विषम संख्या होती नहीं है, तो और आसान हो जाता, 18 का आधा 9, तो 9 विषम संख्याओं का योगफल हो जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम 100 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो प्रथम 100 तक, देखिए यहाँ तक शब्द आया, कौन सा शब्द आया, तक, यानी 100 तक। तो 100 तक में सीधी सी बात है, जो 100 से पहले है वो 99 होगी होने के। तो अब इसका जो 100 तक उसने कहा है, तो n निकालने के लिए हम 100/2 कर देंगे, और ये हो गया 50। यानी 100 तो विषम संख्या होती नहीं, तो कहां तक होती है विषम संख्या? विषम संख्या होती है दोस्तों 99 तक। लेकिन माना ये होता कि 99 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तब भी हम 99 से एक बड़ी 100 लेते, 100 का आधा करते। लेकिन वहां उसने और काम आसान कर दिया, 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या लगातार 50 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा n, यहां से n निकालते तो हमारा 100/2 यानी 50, और ये योगफल क्या है, n² यानी 50 का स्क्वायर। 25 गुणा 25 यानी 5 गुणा 5 होते हैं 25, और जब ये ध्यान रखो 1 0 है और वर्ग करना तो जो 2 0 आएंगे, और यदि 2 0 होती वर्ग करना तो 4 0 आ जाती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मेरे विचार से यानी बहुत प्रश्न, काफी प्रश्न हो जाएंगे, और इनको हम आगे बढ़ाते हुए क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रथम 41 तक की विषम संख्या, तो 41 तक में कितनी विषम संख्या होती हैं, तो ये निकालने के लिए हम 42 लेना पड़ेगा। मैंने बताया था नहीं, उससे बड़ी संख्या ले लो 42, और 42 का 2 कर दो यानी 21। वो कह रहा है 21 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अथवा अब मैंने, जिससे तुम्हें स्पष्ट हो जाए, तो दोनों प्रश्नों को कंबाइंड किया है कि दोनों प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। और ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में कहां तक 21 प्लस में 21, ऐसे भी कह सकता था। तो यानी आपको यहाँ ये 41 तक जाएगा भैया दोस्तों, ये जाएगा 41 तक, क्योंकि 21 तक नहीं पूछ रहा है, वो कहां तक जाएगा 41 तक। तो इसकी आधी संख्या यानी 41 और 1 42, 42 का आधा यानी 21। और ये जो सूत्र तुम्हें पता ही है, n² होता है, 21 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 441। कितना आ जाएगा, 21 का जो वर्ग करेंगे तो ये आपका 441 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कम से कम इसी का तो जवाब आप दे देना, 100, 1 से 300 तक, 1 से 300 तक की विषम संख्याओं का वर्ग। तो n यहाँ हम निकालेंगे तो 300 का आधा कर लेंगे, 150 आ जाएगा, 150 का गुणा कर देंगे। चलिए लगातार 35 विषम संख्याओं का योग, ये चलिए अब है जब हमें पहाड़े दे रखे हों, क्या दे रखे हों, पहाड़े दिए हुए हैं, मतलब 5 का पहाड़ा लेना है, 6 तक लेना है, ठीक है, या 10 का पहाड़ा लेना, 100 का लेना, 1000 का लेना, 935 का लेना, जो भी लेना है, तो उसका सूत्र है, यानी जब मैंने n तक की विषम संख्या, n तक की सम संख्याओं का सूत्र एक और बताया। एक तो ये बताया था b प्लस a, दूसरे कोष्टक में b माइनस a प्लस 1/2। एक ये बताया था मैंने n प्लस में 1/2, ये बताया, ठीक है, n तक के पहाड़ों का योगफल।
ठीक है, तो दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए करेंगे क्या,